हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स की स्मॉल कैप कैटेगरी के दो बेहतरीन फंड्स क्वांट स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड का कंपैरिजन करेंगे। देखेंगे रिटर्न्स वाइज, पोर्टफोलियो वाइज, रिस्क मेजर्स वाइज कौन सा फंड बेटर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वांट स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड को हम कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे हम फंड ओवरव्यू, उसके बाद देखेंगे रिटर्न्स, फिर देखेंगे रिस्क मेजर्स, कैसे रिस्क लिए गए हैं दोनों फंड्स में, पोर्टफोलियो देखेंगे दोनों फंड्स का, लास्ट में फंड डिटेल्स देखेंगे। तो फंड ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। एनएवी की बात करें तो 269.78 की एनएवी है क्वांट स्मॉल कैप फंड की, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड की एनएवी है 39.41। क्रिसिल रैंकिंग है 5 स्टार क्वांट के फंड की, वहीं टाटा स्मॉल कैप की 3 स्टार की रैंकिंग है। कैटेगरी दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, जिसमें 65% पैसा हमारा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। क्वांट स्मॉल कैप फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड स्टार्ट हुआ था 12 नवंबर 2018 को। फंड साइज यानी एयूएम की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड साइज है 17,349 करोड़, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड का एयूएम है 6,236 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं दोनों के रिटर्न्स की। एक साल पहले क्वांट में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो 75.3% का रिटर्न जनरेट करके दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड ने भी 51.65% का रिटर्न दिया है। 2 साल पहले अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड में किसी ने इन्वेस्ट किया है तो 36.71% के रिटर्न्स आए हैं, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड में 31.79% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 3 साल में 41.86% के रिटर्न्स आए हैं क्वांट के स्मॉल कैप में, वहीं टाटा स्मॉल कैप में 34.91% के रिटर्न्स आए हैं। 5 साल पहले जिसने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो 39.85% का रिटर्न दिया है क्वांट ने, और टाटा के फंड ने रिटर्न दिया ऑलमोस्ट 30% का। और 10 साल में 21.72% का रिटर्न आया क्वांट स्मॉल कैप फंड में, और टाटा स्मॉल कैप फंड को 10 साल तो कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन जब से ये स्टार्ट हुआ है 2018 से इसने 28.5% का रिटर्न दिया है। और जब से क्वांट का फंड स्टार्ट हुआ है जनवरी 2013 से इसने 20% के रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। दोस्तों, रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 8 से 10 साल का टाइम लेके चलिए अब बात करते हैं रिस्क मेजर्स की। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी ज़्यादा है, 20.09 है, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड का 13.89 है। दोस्तों, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उतना ज़्यादा फंड रिस्की होता है, वॉलेटाइल होता है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न्स तो अच्छे बना के दिए हैं, लेकिन उसमें रिस्क भी प्रोपोर्शनेटली काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। शार्प रेशियो है 1.63 क्वांट स्मॉल कैप फंड का, और टाटा स्मॉल कैप फंड का 1.66, यानी बराबर सा है। जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होता है उतना ज़्यादा बढ़िया रहता है। वहीं अल्फा की बात करें तो अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न फंड में आ रहा है। क्वांट स्मॉल कैप फंड का बहुत ही अच्छा अल्फा है 10.62, और टाटा स्मॉल कैप फंड का भी अल्फा अच्छा है 8.1। तो अल्फा थोड़ा सा क्वांट स्मॉल कैप फंड का ज्यादा है, तभी हमें रिटर्न्स भी दिख रहे हैं कि ज्यादा हैं। टॉप 5 होल्डिंग्स देख लेते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड में। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स दिखेंगे आपको, टॉप 5 स्टॉक्स। और वहीं टाटा स्मॉल कैप में बीएसएफ इंडिया, क्वेस्ट कॉर्प, गुजरात पीपावाव पोर्ट, आईडीएफसी, रैडिको खैतान जैसे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। अब टॉप 3 सेक्टर्स देख लेते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड में फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर ओवरवेट है, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड में सर्विसेज सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल गुड सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। अब बात करते हैं फंड डिटेल्स की। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.7%, वहीं टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.29% का एक्सपेंस रेशियो है, लगभग आधा ही है। एग्जिट लोड की बात करें तो आपको 1% की पेनल्टी लगती है अगर पहले साल में आप पैसा निकालते हैं क्वांट स्मॉल कैप से। टाटा स्मॉल कैप में भी 1% की पेनल्टी लगती है, लेकिन पहले 12% अगर आप पैसा निकालेंगे पोर्टफोलियो का तो उतना आपको रिडीम करने पे कोई पेनल्टी नहीं है। उससे ऊपर का निकालेंगे तो 1% की पेनल्टी देनी है, जो कि एक अच्छी बात है। लॉक इन पीरियड दोनों में ही नहीं है। दोनों का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्वांट स्मॉल कैप फंड में 5,000 वन टाइम और SIP 1000 की आप कर सकते हैं, वहीं टाटा स्मॉल कैप में 5,000 वन टाइम और 100 रुपीज़ की SIP से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था कंपैरिजन क्वांट स्मॉल कैप फंड और टाटा स्मॉल कैप फंड में, और हमने देखा कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने कहीं ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं एज कंपैरिजन टू टाटा स्मॉल कैप फंड,
लेकिन प्रोपोर्शनेटली रिस्क भी क्वांट स्मॉल कैप फंड में काफी ज्यादा लिया गया है एज कंपैरिजन टू टाटा स्मॉल कैप फंड। तो सोच समझ के ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स, होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।